Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of doing well. So today our topic of discussion is centripetal force, जिसमें हम देखेंगे कि centripetal force क्या होती है, उसका डायरेक्शन या उसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. So let us start our topic. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल का क्या मतलब होता है. सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, यानी कोई भी चीज़ जो कि सेंटर में मूव कर रही हो तो उसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं. और यहाँ पे हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की, यानी वो कौन सी चीज़ है, कौन सी फोर्स है जो कि किसी भी चीज़ को सेंटर में मूव करवाती है. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसी फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सेंटर के में रिवॉल्व करवा रही है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. अब कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर में मूव कैसे करते हैं. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी है, लेकिन उस पर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हमारे पास उसकी फोर्स लग रही है, ठीक है. अब वो मूव ऊपर की तरफ कर रहा है, लेकिन उस पर फोर्स इस तरफ लग रही है. तो जब ये इस साइड पे फोर्स लगेगी, ये हमारे पास सेंटर है, तो इस साइड पे फोर्स लगेगी तो बॉडी होगी वो कर्व हो जाएगी, ठीक है, वो कर्व होके इस साइड मूव करेगी. अब इस पॉइंट पे आने के बाद उसकी डायरेक्शन, जो टेंडेंशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो सीधी है, लेकिन फिर उस पर फोर्स लगती है डाउनवर्ड, ठीक है, सेंटर की तरफ. अब डाउनवर्ड फोर्स लगेगी तो फिर उसकी बॉडी दोबारा कर्व हो जाएगी और यहाँ तक आ जाएगी. यहाँ पे आने के बाद उसकी टेंडेंशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, लेकिन सेंटर की तरफ से उस पर फोर्स लग रही है जो कि उसको कर्व करवा देगी. यहाँ पे आने के बाद उसकी टेंडेंशियल वेलोसिटी इस साइड मूव करेगी, लेकिन एक फोर्स है सेंटर की तरफ जो लग रही है, वो उसकी वजह से ये कर्व हो जाएगा. अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो ये एक फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ, ठीक है. अब ये जो फोर्स है सेंटर की तरफ लग रही है और बॉडी को कर्व मूव करवा रही है, यानी एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है. तो ये जो फोर्स है, ये जो सेंटर की तरफ मूव करवा रही है उसको, इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. अब जाहिर सी बात है, जब हमने फोर्स की बात की है, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की, तो हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर में मूव करवा रही है, तो वो हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. तो ये इसको हम डिनोट करते हैं FC के साथ. तो ये हमारे पास FC होगी सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन जब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, फोर्स जब प्रोड्यूस हो रही है तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है. तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे AC, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और इसकी ये बिल्कुल सेम होगी उस फोर्स की तरह, मतलब जितनी जैसे हमारे पास फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन भी वैसी ही होगी. तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हमने पढ़ी हैं, एक तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब हम जो हमारे पास इनकी डायरेक्शन है उसको देखते हैं. तो डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास जो डायरेक्शन होती है किसी भी सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो कहाँ होती है, टुवार्ड द सेंटर होती है, ठीक है. अब हमने यहाँ पे इस डायग्राम में भी देखा है कि हमारे पास जितनी भी फोर्स लग रही हैं वो सेंटर की तरफ लग रही हैं. तो इसकी डायरेक्शन को हम ऐसे ही फाइंड करेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवार्ड द सेंटर होती है. अब यहाँ पे हम देखें तो हमने डायरेक्शन की बात तो कर ली. डायरेक्शन की बात हमने ये की कि हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो टुवार्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, मतलब फोर्स की जो भी डायरेक्शन है, ये एक्सेलरेशन की जितनी भी डायरेक्शन है वो टुवार्ड द सेंटर ही होगी. लेकिन हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है या फिर फोर्स है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. तो इनकी अगर डायरेक्शन है तो साथ में इनका मैग्नीट्यूड भी है. तो डायरेक्शन जब हमने फाइंड कर लिए तो अब बात होगी मैग्नीट्यूड की. तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हमारे पास इसकी डेरिवेशन करेंगे. हम फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम डेरिवेशन करते हैं. तो हमारे पास एक बॉडी है जो कि सेंटर में मूव कर रही है, ठीक है. अब हमारे पास एक पॉइंट है O और यहाँ से बॉडी यहाँ तक मूव कर रही है, जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास पॉइंट O है, ठीक है. और यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके इसकी जो टेंडेंशियल वेलोसिटी है ना, वो इस डायरेक्शन में. थोड़ी देर बाद बॉडी मूव कर जाती है इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी वो है ऊपर की तरफ, यानी अपवर्ड होगी, ठीक है. यहाँ पे ये हमारे पास दो पॉइंट हो गए कि हमारे पास बॉडी मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है तो उसकी बॉडी की क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है. मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है. ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये हमारे पास एंगल बना रहा है यहाँ पे, और ये हमारे पास यहाँ से हम इसको R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये हमारे पास वेक्टर 1 है और ये हमारे पास वेक्टर 2 है.
तो ये डायग्राम इस तरह बनाई गई है, यानी हमारे पास एक जो बॉडी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है। तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई है, ठीक है, एक हमारे पास ट्राइंगल आ गई है, एक ये हमारे पास ओ, यहाँ पे ए और यहाँ पे हम लिख देते हैं बी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है यहाँ पे, यानी ओ, ए और बी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, अब हमारे पास दो वेक्टर आ गए, एक तो वेक्टर ए था और एक वेक्टर था बी। अब हम क्या करेंगे, इनको हेड टू टेल रूल ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ट्राइंगल तो आ गई है ना, ओ, ए और बी। अब हम दूसरी ट्राइंगल ऐसे ड्रा करेंगे कि हमारे पास ये जो दो वेक्टर्स हैं, हम V1 जिसकी डायरेक्शन ये थी इसको मिला देंगे बी के साथ, ठीक है, ये जो वेक्टर बी है ना इसके साथ मिला देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक V1 है और एक है V2, और तीसरा हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट वेक्टर है इसके हेड के साथ एक टेल मिलाते हैं और यहाँ दूसरे के हेड के साथ इसका हेड मिला देते हैं। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमने क्या कर लिया, वेक्टर ज्वाइन करवा दिए, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट, ठीक है, ये रिजल्टेंट बन जाएगा, हम इसको कह सकते हैं। और ये एवरेज जो हमारे पास वेलोसिटी होती है V1 V2 माइनस V1 की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल V प्लस V1 इज इक्वल टू V2, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो ट्राइंगल आ गई, एक हमारे पास O, A और B ऊपर वाली, और यहाँ पे हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे P, Q और R, यानी P, Q, R और O, A, B, ये हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए। अब हम उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को रिलेट करते हैं। अब हमने क्या किया कि दो ट्राइंगल्स हमने ड्रा कर ली, एक हमारे पास OAB आया और एक हमारे पास PQR, ये दो ट्राइंगल्स आ गई। अब हम कहते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल हैं, ठीक है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, उस सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब है कि हम उसकी ट्राइंगल्स के साइज़ को नहीं देखते हैं, जस्ट उनकी शेप को और उनके एंगल को देखते हैं। अब इन ट्राइंगल्स की बात करें तो इनकी शेप और इनके एंगल्स दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब इनकी शेप और इनके एंगल सेम होंगे तो इनके जो साइड्स हैं उनको हम एक दूसरे के इक्वलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास जो इसमें पहली ट्राइंगल OAB है, तो इसमें हमारे पास जो ये पॉइंट था A और B के दरमियान, ये हमारे पास था S, ठीक है, यहाँ हमारे पास S था। और अगर हम दूसरी ट्राइंगल की बात करें तो उस पर हमारे पास ये जो रिजल्टेंट आ रहा था वो हमारे पास था डेल्टा V। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल V ओवर डेल S, ठीक है, यानी ये जो डेल V है ओवर डेल S, मतलब हमने क्या करना है कि इन दोनों ट्राइंगल के जो इक्वल पार्ट है ना उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो डेल V बाई डेल S हो जाएगा, उसको हम इक्वल कर देंगे। दूसरा पार्ट क्या है, ये हमारे पास है V1 और ये हमारे पास है R, तो इन दोनों का भी रेशियो निकाल के हम इन दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे। तो डेल V बाई डेल S इज इक्वल टू V1 बाय R, ठीक है। तो ये हमारे पास इस केस में हो सकते हैं जब हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो, तो हम क्या करेंगे, उनके जो इक्वल पार्ट है उनका रेशियो आपस में इक्वलाइज कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, डेल V बाय डेल S को इक्वल कर दिया V1 बाय R के। अब हमारे पास V1 है, V2 है, वो V के इक्वल है, ठीक है, इनको हमने सेम कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डेल्टा S है ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या होगा, ये रेट ऑफ चेंज आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो डेल्टा V, तो यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और ये डेल्टा S जो है ये हमारे पास चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। जब हम चेंज की बात करते हैं किसी भी जगह पर, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम चेंज की बात करेंगे तो हमारे पास टाइम का जो फैक्टर है वो ज़रूर इन्वॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों साइड पे डेल्टा T को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, डेल्टा V बाई T इज इक्वल टू V बाई R मल्टीप्लाई डेल्टा S बाय डेल्टा T। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है डेल्टा V बाय डेल T, ये हमारे पास हमने अगर हम रिवाइंड करें थोड़ा सा तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होती है, अगर हम सिंपल बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बराबर होती है, और एक्सेलरेशन को हम A से डिनोट करते हैं, तो उसकी जगह हम A लिख देंगे और V बाई R एज इट इज़ आएगा। और ये क्या है हमारे पास, ये डेल्टा S बाई डेल्टा T, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल होते हैं, तो उसकी जगह हमने V पुट कर दिया है। अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, ये दो V आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पास V स्क्वायर बाय R।
अब ये जो वी स्केयर बाय आर है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे हम ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर, तो ये हमारे पास वो वैल्यू है जो कि कोई भी बॉडी जब सेंटर में मूव कर रही होती है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो उसके केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू हमारे पास आई है वी स्केयर बाय आर। अब अगर हम इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू वी स्केयर बाय आर आई है, इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमने अगर पीछे थोड़ा सा रिवाइंड करें तो हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू ओमेगा आर। जब हमने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन ड्राइव किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वी स्केयर है इसकी जगह हम ओमेगा आर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? ओमेगा आर का होल स्केयर, और यहाँ पे अगर इसको ओपन करेंगे तो ओमेगा स्केयर और आर स्केयर, तो यहाँ पे ये जो आर है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू बनेगी वो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर आर। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की दो वैल्यूज़ आ गई, पहली हमारे पास वी स्केयर बाय आर और दूसरी ओमेगा स्केयर आर। तो ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ होंगी। अब हमने बात कर ली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जब बात कर लेंगे तो अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो हमने क्या किया? मैग्नीट्यूड ड्राइव कर लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन तो हमें पता है, डायरेक्शन तो हमें पता है कि वो क्या होगी? टुवार्ड द सेंटर होगी। ठीक है, फोर्स हमने पहले भी देखी कि हमारे पास की कोई जो सेंटर था उस पर जो फोर्स लग रही थी, किसी भी डायरेक्शन से जो फोर्स लग रही थी वो इनवर्ड लग रही थी। तो उस वक्त हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो क्या थी? टुवार्ड द सेंटर। लेकिन मैग्नीट्यूड फाइंड हमने करना था, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एफ इजिकल टू एम ए। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला है एफ इजिकल टू एम ए। तो सी हमने इस वजह से लगाया क्योंकि हम सेंट्रीपिटल की बात कर रहे हैं, तो उसको डिनोट करने के लिए हमने एफ सी और एम ए सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने जो पहला फार्मूला ड्राइव किया था एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर, तो यहाँ पे हम इसकी अगर ए की जगह वी स्केयर बाय आर पुट करें तो हमारे पास एफ सी की वैल्यू आ जाएगी एम वी स्केयर बाय आर। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की जब वो लीनियर मूव कर रहा होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल वो एंगुलर मेजरमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल सर्कुलर में मूव कर रहा है, तो सर्कल में जब मूव कर रहा होगा तो उस वक्त हमने क्या वैल्यू निकाली थी? सेकंड वैल्यू हमारे पास आई थी ए इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एफ सी की जगह, यहाँ पे एम ए की जगह अगर ओमेगा स्केयर आर पुट करें तो हमारे पास एफ सी की वैल्यू आ जाएगी एम आर ओमेगा स्केयर। तो ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो इन दो वैल्यूज से हम क्या कर सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन हमें पता है टुवार्ड द सेंटर होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ये दो फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने इस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी देख लिया है, हमने ये भी देखा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, उनकी मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन को हमने थोरली स्टडी कर लिया। होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।